हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 98 एंगर इज गुड। ये सीरीज चल रहा है और आज की सीरीज का नाम है ओन द रूम विथ योर साइलेंस। कमरे पर राज करिए चुपचाप होने के बावजूद। हम में से कई लोगों ने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके आते ही कमरे में उत्साह छा जाता है। पीपल बिकम मोर एक्टिव और बातें होती है और रोशनी होती है कमरे के अंदर, हंसी होती है, मजाक होता है, लोग खिलते हैं, लोग और एनिमेटेड होते हैं, लोग और एंथुजियास्टिक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे लोगों का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। किसी भी पार्टी में, किसी भी सोशल इवेंट में, किसी भी क्या कहते हैं गेट टुगेदर में ये लोग चमकते हैं और इन पर स्पॉटलाइट होता है। सब लोग इनके आसपास घेरते हैं इनको, इनकी बातें सुनना हमको अच्छा लगता है बिकॉज दे स्पार्कल विथ इंटेलिजेंस, विथ विट, विथ एपिसोड्स फ्रॉम देयर लाइव्स एंड इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो सभी लोग उनके पास इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे लोगों को हम देखकर हम कई बार हमने एनवी महसूस किया होगा। और फिर वो लोग होते हैं जो कमरे में चुपचाप एंटर करते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो वो दिखते ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस होता है, उनकी बातों में एक विजडम होता है, उनके पूरी बॉडी में एक एक ह्यूमिलिटी होता है, एट द सेम टाइम एक कॉम्पिटेंस का एक ऑरा होता है। जिनके पूरी उनकी उनके इंटायर पोस्चर में, उनकी पर्सनालिटी में डिग्निटी और रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड दिखता है। वो जब बात करते हैं तो बिल्कुल धीरे बात करते हैं और अपने आप के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी बातों से, उनके सवालों से ऐसा लगता है हम खुलकर अपने आप को उनके सामने पेश कर दें। उनके हर सवाल के पीछे एक इंटरेस्ट होता है सामने वाले को जानने का। वो खुद चमकना नहीं चाहते, लेकिन उनकी बातों से, उनके सवालों से वो आपको चमकने देते हैं। ये बुक जो एंगर इज गुड, ये सीरीज जो चल रहा है इसी बुक पर निर्धारित है। तो मैं इस पर एक दो सेंटेंसेस वाक्य में पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। They won't speak unless spoken to, and then minimally without any discourtesy. Their presence will evoke a glow from people who have values and character, while the ones who don't would want to disappear under the table or hide behind the curtain. इनके रहने से, इनके किसी फोरम में जस्ट प्रेजेंट रहने से, वो लोग जिनके वैल्यू सिस्टम्स अच्छे हैं, जिनके अंदर कमिटमेंट है, जिनके अंदर उसूल है, जो स्ट्रांग है, जिनके अंदर कैरेक्टर है, वो लोग और चमकते हैं, वो लोग और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं इन लोगों के होने से। जबकि वो लोग जिनके पास वैल्यूज़ नहीं है, जिनके पास उसूल नहीं है, जो एक एथिकल लाइफ शायद जी नहीं रहे हैं, वो इनको देखते कि वो छुप जाना पसंद करते हैं, छुपना चाहेंगे टेबल के नीचे या पर्दे के पीछे। ये लोग जो है, जो बहुत गहराई से सोचते हैं, जो डूअर्स और थिंकर्स हैं, उनको और थिंक करने के लिए ये इनको मतलब मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। इनके 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 प्रेजेंस में जो स्ट्रगलर्स हैं और जो अंडरडॉग्स हैं, वो डिग्निफाइड और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इनकी स्माइल में एक अप्रिसिएशन होगा, इनकी बातों में एक विजडम होगा। ऐसे लोगों के साथ आपने ज़रूर कभी न कभी मुलाकात किया होगा। मैंने तो बहुत लोगों के साथ किया है। आई रिमेंबर हमारे एक क्लाइंट हैं, क्लाइंट थी रादर, उनका नाम है मिसेस हेमा भाटवड़ेकर। मिसेस हेमा भाटवड़ेकर, शी इज़ एन आइकॉनिक फिगर। आई रियली रियली लव हर। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टिश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सोशेबल नहीं है, लेकिन वो जब व्हेन शी स्पीक्स देयर इज सो मच ऑफ डिग्निटी इन हर स्पीच। देयर उतना स्पार्कलिंग इंटेलिजेंस है इनकी बातों में, इतनी शांति से बात करती है, इतनी लॉजिकली बात करेंगी और उनके सवालों में सामने वाले को इतना मान देंगी जिस तरह वो सवाल पूछती हैं। आई आई रियली थिंक शी इज़ आइकॉनिक। ठीक है, मुझे लगता है वो कमरे के अंदर आती हैं जब, तो उस कमरे में अपनी खामोशी से राज करती हैं। मैंने ये लिखा है कि ऐसे लोगों का पर्सनालिटी डेवलप कैसे होता है, हाउ डू दे ओन द रूम विद जस्ट बीइंग साइलेंट। वो इसलिए क्योंकि उनकी कहानियाँ उनके पहले कमरे तक पहुँचती हैं। देयर स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल, देयर स्टोरीज ऑफ अचीवमेंट, उनका सक्सेस स्टोरी, जिस तरह उन्होंने तकलीफ़ों का सामना किया, जिस तरह उन्होंने अपने आप को उठाया उड़ाया, जिस तरह उन्होंने लोगों को अपने साथ वो आगे लेकर गए।
मतलब ऑल दो स्टोरीज, फिनोमिनल स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज, मोटिवेटिंग स्टोरीज उनके पहले कमरे तक पहुंच गई हैं, इसीलिए इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पर लिखा है, देयर साइलेंस इज दैट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेंस, ह्यूमिलिटी, एम्पथी, ग्रैटिट्यूड एंड बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। They own the room with their silence because their stories echo very loudly. उनको बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी कहानियाँ, उनके बारे में जो चर्चाएं हैं, उनके बारे में जो आइकॉनिक स्टोरीज हैं, वो ऑलरेडी उस कमरे में गूंज रही हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए उस कमरे को वो अपने खामोशी से राज करते हैं। दे ओन द रूम विद देयर साइलेंस। आई एम श्योर हम में से सभी लोग चाहेंगे कि हमारी कहानियां कमरे में हमसे पहले पहुंचे और लोग हमारे बारे में बातें करें, ताकि हमको अपने बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत ना पड़े। उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए, जहां पर यू विल नॉट नीड टू स्पीक अ वर्ड बट यू विल ओन द रूम, द वर्ल्ड विथ योर साइलेंस, मेरी तरफ से विजयी भव। और आपको लाइक बटन, शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर किन के साथ करेंगे? ऐसे लोगों के साथ जिनकी कहानियां आपको इंस्पायर करती हैं, जिनको बोलना नहीं पड़ता लेकिन वो आपके दिल पे राज करते हैं।